अगल बगल से कोई खिलाना पिलाना चाहता है तो हम आप भी बराबर सावधान रहते हैं। सावधान रहना
चाहिए। ट्रेन में सफ़र करते समय, कहीं भी सफ़र करते समय किसी अनजान व्यक्ति का कोई कुछ अगर खा पी लिया तो धोखा हो सकता है। ठगों ने प्रयास किया कि सेठ के लड़के को कुछ खिला दिया जाए, लेकिन लड़का खाया नहीं। फिर ठगों ने क्या काम किया, एक खुशबूदार फूल ले आकर अब उस लड़के को थमा दिए। कहने लगे, भाई साहब देखिए इस फूल में कितनी गजब की खुशबू है। अब लड़के को भी वो फूल अच्छा लगा। अब उसके मन में भी ये हुआ कि थोड़ा हम इसको देख लें। फूल को हाथ में लेकर के लड़का जब सूंघ लिया तो फूल की सुगंध भी थी और उसी में बेहोश होने की दवा क्लोरोफॉर्म उसी फूल में ठगों ने डाल दिया था। जब वो लड़का सेठ का फूल की सुगंध लिया, थोड़ी देर के बाद बेहोश होने लगा। जब वो अर्ध बेहोशी के हालत में हो गया तो ठगों ने क्या काम किया, ट्रेन जब रुकी तो ठगों ने उसके बैग बिस्तर को उठा लिया और दो ठग उसके पाँव को पकड़ करके, क्योंकि वो तो अर्ध बेहोशी में रहा, अब उसको ट्रेन से नीचे उतार दिए। ठग उस लड़के को अपने घर ले गए। जब कभी उसको थोड़ा बहुत होश आता था तो ठग उसको क्या करते थे, वही दवा क्लोरोफॉर्म सुंघा देते, फिर वो बेचारा बेहोश हो जाता। इतना उसको होश रहता था कि वो रोटी खा लेता था और कपड़े पहन लेता था। इस तरह से धीरे 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 काफ़ी समय बीत गया। तब वो ठग सोचने लगे कि ये सेठ का लड़का हम लोगों के यहाँ खाना तो खाता ही है और ये रहता भी है, कपड़ा भी पहनता है, तो इससे कुछ काम लिया जाए। ठगों ने क्या काम किया, सेठ के लड़के को एक कटोरा थमा दिया, बड़ा सा बर्तन, बाजार में ले जाकर के चौराहे पर बैठा दिया और उससे ठगों ने कहा, देखो अब आप एक काम करना, यही चौराहे पर बैठ करके दिन रात भीख मांगना। अब बेचारा सेठ का लड़का अब वही काम करता था, चौराहे पर बैठ करके भीख मांगता था। कोई रास्ते से जा रहा, अरे भैया कुछ दे दो, बाबू कुछ दे दो, आवाज़ लगाता था। किसी को दया आती थी, कोई रुपया 2 रुपया डाल देता था। इस तरह से दिन भर जितना वो कमाता था, यानी वो मांग करके जितना इकट्ठा करता था, जब शाम होने लगता था तो वो ठग आते थे और सारा का सारा उसका जो दिन भर का कमाया हुआ पैसा ठग उसको ले लेते थे और उसको केवल खाना और कपड़ा देते रहते थे। ऐसे धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। वो लड़का विदेश से वापस जा नहीं पाया। पिता इंतजार करते रह गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो लड़का उसी चौराहे पर भीख मांग रहा था और रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके कहता था, तब उसी समय एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे। महात्मा जी के कान में आवाज़ पड़ी। अब वो रो रहा, चिल्ला रहा, भैया कुछ दे दो, बाबू कुछ दे दो। अब महात्मा जी को दया आ गई, वो रुक गए। महात्मा जी कहने लगे कि बच्चा तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो, चलो तुम मेरे साथ, हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। लड़का बोला कि नहीं बाबा, हमारा घर यही है, सब कुछ हमारा यही है, अब आप हमको कहाँ ले जाएंगे। अब वो महात्मा जी उसी सेठ के देश के रहने वाले थे। अब महात्मा जी देख रहे थे, जान रहे थे कि लड़का तो बड़ा सेठ का है, लेकिन ये बेचारा यहाँ आकर के भीख मांग रहा। अब महात्मा जी समझाना चाहते थे कि ये मेरी बात मान जाए तो हम इसको इसके घर पहुँचा देंगे, इसका दुख से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन अब वो लड़का मानता ही नहीं था। जब महात्मा जी कहते थे तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर पहुँचा देंगे, पिता से मिला देंगे, सच्चा सुख मिल जाएगा, लेकिन लड़का तैयार होता ही नहीं था। महात्मा जी बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। फिर महात्मा जी बार बार उसी चौराहे पर आते जाते
यानी धीरे धीरे आते जाते रहे। जब जब मौका मिलता 2 बार 4 बार ऐसे जब महात्मा जी आते जाते, एक बार महात्मा जी ने उस लड़के को थोड़ा सा प्रसाद खिला दिया। जब वो लड़का प्रसाद खाया तो उस लड़के को थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ा होश आ गया और वो महात्मा जी को पहचान लिया। महात्मा जी को पहचान करके रोने लगा, कहने लगा, बाबा आप तो मेरे घर वाले बाबा हैं, मेरे घर आते जाते थे, मैं तो यहाँ फंस गया, आप मुझे यहाँ से पहुँचा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बस तुम मेरी बात केवल मान लो तो मैं तुमको ठगों के बीच से छुड़ा लूँगा, तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। स्वामी जी महाराज ये कहानी सुनाते हुए बताए कि बच्चा वो सेठ कोई दूसरा नहीं, और वो बच्चे कौन, सेठ का बच्चा कौन, यानी हम सब लोग सत्पुरुष के बच्चे हैं। सत्पुरुष सेठ हैं। अब सत्पुरुष ने हम लोगों को यहाँ, हम आप इस विदेश में जब आए, अपना देश तो ये है नहीं, आते समय काल भगवान ने देखा ये सब के सब जीव विदेश में जा रहे, तो काल भगवान ने साथ में 4 ठगों को लगा दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों ठग हम लोगों के साथ में लग गए। अब हम लोग जब इस संसार में आए, यहाँ आने के बाद काल भगवान ने हम लोगों को अब मोह ममता का क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। यहाँ हम लोग कर्म के बंधन में बंध गए। अब मोह के बंधन में हम आप बेहोश हो गए। ये घर मेरा, परिवार मेरा, स्त्री मेरी, बच्चे मेरे, ये मनुष्य शरीर का मौका हम लोगों को मिला। अब ये मनुष्य शरीर ही हमको आपको सौभाग्य से मिला अपने घर जाने के लिए। काल भगवान ने हम माया के बाजार में अब चौराहे पर हम लोगों को बैठा दिया। अब हम लोग दिन भर एक तरह से भीख ही मांग रहे। दिन रात हम आप दिन भर जितना परिश्रम करेंगे, जितना इकट्ठा करेंगे, जितने दिन सासों की पूंजी होगी, जो भी धन दौलत इकट्ठा करेंगे, जैसे शाम होते ही ठग सेठ के लड़के का, जो दिन भर वो बेचारा भीख मांगता था, ठग उसको उठा ले जाते थे, वैसे ही अब हम लोग जो भी जीवन भर कमाई करेंगे, जब वही शाम होगा, यानी सासों की पूंजी जब ढलेगी तो शाम होने लगेगा, अंधेरा हो जाएगा। जितना धन दौलत रुपया पैसा, जो भी महल अटारी गाड़ी घोड़ा दुनिया के साथ जो सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया, अब ये तो यही काल भगवान रखवा लेंगे। अब हमको आपको फिर यहाँ से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा, फिर कर्म की वो सजा भी सुनाएंगे, नरको 84 में फिर जन्म देंगे। वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर हम आप रोते चिल्लाते रहेंगे। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि बच्चा आप इस संसार में आकर अब मोह ममता में आप फंस गए। काल भगवान ने ऐसा क्लोरोफॉर्म सुनाया, तो जब हम आप यहाँ दुख पाने लगे, रोने चिल्लाने लगे, कभी नर्क में कभी 84 में, अब हम आप वहाँ मारे जा रहे, काटे जा रहे। अब ये पीड़ा हमको आपको हो रही, हम आप चिल्ला रहे, इकट्ठा कर रहे, एक तरह से भीख मांग रहे। तो संतों ने जब ये देखा ये जीव तो काल माया के देश में यानी इस प्रदेश में फंस गए, संत इस धरती पर आए, महात्मा आवाज लगाए। अब हम आप चिल्ला रहे, हमारी आपकी आवाज महात्मा के पास तक गई और महात्मा इस माया के बाजार में आकर अब हम जीवों को समझाने का प्रयास किए। लेकिन देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब गुरु महाराज इस धरती पर आए, क्या हम आप पहचान पाए कि ये हमारे सच्चे पिता, सच्चा घर हमारा यहाँ नहीं, सच्चा सुख हमको नहीं मिल पाएगा। अगर हम आप पहचान लेते महापुरुष को, तो हम सब लोग दुनिया के मोह ममता से दूर हटकर, बंधन से दूर हटकर हम आप अगर सद्गुरु का साथ कर लेते, तो सद्गुरु हम जीवों को सच्चे देश पहुंचा देते। लेकिन अब हम आप उनकी बातों को नहीं मान पाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब सेठ के लड़के ने महात्मा की बात मान ली, तो महात्मा जी ने उस सेठ के लड़के को घर पहुंचा दिया। ऐसे ही हम सब लोग इस विदेश में, परदेश में आकर के फंस गए। अब यहाँ मोह ममता का जो क्लोरोफॉर्म काल भगवान ने हम लोगों को सुनाया,
अब हम आप इसी में बेहोश पड़े, यानी हम आप सोच रहे कि भाई यही सब कुछ मेरा। अब गुरु महाराज समझाते रहे कि बच्चा, आपका अपना देश नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये किराए का मकान है, आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। आप मेरी बात को मान लो, मैं तुमको सच्चे घर पहुंचा दूंगा, सच्चा सुख मैं तुमको दे दूंगा। अब महात्मा तो हम लोगों को सच्चा सुख देने के लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कोई कोई जीव अब मोह ममता से दूर हटकर सद्गुरु की बात को मानकर उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाते हैं। बहुत कम ऐसे प्रेमी होते हैं जो सद्गुरु के वचन वाणियों को मान पावे, क्योंकि ये मन जो हम लोगों का दुश्मन, अब ये ठग तो हम लोगों के साथ में ही जब जीवात्मा को नीचे उतारा जा रहा था, मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में लग गए, और जब तक ये जीवात्मा वापस नहीं जाएगी तो जीवात्मा के साथ में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जहाँ इनका स्थान है, वहाँ जब ये जाएंगे तब तो छुटकारा होगा। लेकिन ये मन बराबर प्रयास करता रहता है, यानी हम लोगों को यहाँ भुलवाया करता है। हम लोग महापुरुष की वचन वाणियों को नहीं मान पाते। कभी अगर हम आप थोड़ा बहुत प्रयास भी करते तब भी ये मन कुछ दिन के बाद हम लोगों को गिरा देता। कभी अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन का नियम बनाएंगे कि भाई हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम नियम से सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, कभी हम आप ऐसा नियम बनाते हैं कि हम सुमिरन रोज नियम से करेंगे, एक समय पर करेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर किए, फिर मन ने कभी धोखा दे दिया। अगर नियम बना लिए कि 4 बजे भोर में करेंगे, तो फिर कभी नींद लग गई आगे पीछे, फिर हम आप समय से नहीं जाग पाए। इस तरह से ये मन बराबर हम लोगों को गिराने का काम करता है। महापुरुष हम जीवों को यहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं ताकि हम जीवों को सच्चा सुख मिल जाए, लेकिन हम लोग वचनों को नहीं मान पाते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपने सच्चे घर जाना चाह रहे, काल माया के देश से छुटकारा पाना चाह रहे, यहाँ जो हम आप चौराहे पर माया के बाजार में भीख मांग रहे हैं, ये धन दौलत रुपया पैसा अपने काम नहीं आएगा। अगर सद्गुरु के वचन को मानकर हम सब लोग सुमिरन ध्यान भजन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जैसे गुरु महाराज हम लोगों को बताए, अगर हम आप नियम से करते रहें, और जो भी आदेश बाहर से महात्मा आदेश क्यों देते हैं। अब भक्ति 2 प्रकार की होती है, आंतरिक भक्ति और बाह्य भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन ध्यान भजन आता है, आंतरिक भक्ति से महात्मा जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन आंतरिक भक्ति करते समय जब हम लोग सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो ये मन भाग जाता है, क्योंकि ये मन अंदर नहीं चलना चाहता। जब अपनी आँख को हम आप बंद करेंगे, जबान को हम आप बंद करेंगे, तो ये मन भागेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है बाहर भागना, ये अंदर चलना नहीं चाहता। क्योंकि मन को मालूम है जब हम अंदर चलेंगे तो अंदर चलने पर जीवात्मा के अंदर शक्ति आने लगती है, तो महापुरुष अंदर चलने का रास्ता बताए, लेकिन ये मन बाहर भटकाना चाहता है। जो भी महात्मा इस धरती पर आए, अगर सबका इतिहास देखा जाए, कबीर, रैदास, गोस्वामी, दादू, दयाल, दरिया, भीखा, सहजोबाई, मीराबाई, आली साहब, उल्ला साहब, महापुरुष हम लोगों को अंदर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। पूज्य महाराज जी बराबर हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं सुमिरन ध्यान और भजन करने के लिए, ताकि हम आप नियम से बैठा करें और थोड़ा समय सुमिरन ध्यान भजन किया करें। वैसे तो महाराज जी सत्संग में अब हम सत्संगी प्रेमियों को कितना प्रेरित करते, अगर 3 घंटा हम आप बैठे, स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे 3 घंटा अगर बैठने का अभ्यास बन जाए तब तो कुछ हम लोगों को मिलना शुरू हो जाए। लेकिन हम आप 1 घंटा सुबह शाम ही नहीं बैठ पा रहे। कोई प्रेमी है जो सुबह शाम 1 घंटा बैठ पा रहे। अगर हम आप बैठ भी गए तो इसमें भी मन क्या काम किया, अब मन जो है नीचे कंठ चक्र की तरफ ध्यान हो गया, फिर हमको आपको नींद आ गई। अब हम आप उसी में पड़े हुए, जय गुरुदेव बोला जाता है,
फिर हम आप जग जाते हैं। ये चीज़ें हम लोगों के साथ में मन ने इस तरह से धोखा दे रखा कि जल्दी हम आप निकल नहीं पावे। इसीलिए महात्माओं ने आंतरिक भक्ति के साथ साथ बाह्य भक्ति को भी लगा दिया। बाह्य भक्ति में तन की सेवा और धन की सेवा, ये सेवा बाह्य भक्ति के अंतर्गत आती है। अगर हम आप थोड़ा बाह्य भक्ति भी करने लगेंगे, तन से भी थोड़ी सेवा करने लगे, थोड़ी धन से भी सेवा करने लगे, जब जैसे महापुरुष आदेश करें, अगर हम आप तन धन से सेवा करें, इससे महापुरुष हम जीवों को अब साफ और निर्मल करते हैं। फिर महात्मा हम जीवों को यहाँ से जब ले जाने का अब वो तैयारी करते हैं, तो काल भगवान वहाँ हिसाब लेते हैं। फिर महापुरुष बताते हैं कि देखो ये जीव मेरे कहने में इतनी सेवा का काम किया, इसने गांव गोद देकर के शाकाहारी प्रचार किया, इसने इतनी सेवा की, जब जब इसको बताया गया तब तब इसने इतना भंडारे में खर्च किया, यहाँ स्वास्थ्य सेवा में, गौ सेवा में। अब ये सब जो भी हम आप सेवाएं करते हैं, यानी महापुरुष जो कहें, अपने गुरु दरबार से जो आदेश मिले, अगर उस आदेश में हम आप सेवा करें, तो इससे महात्मा काल के दरबार में बताते हैं ये जीव मेरी अक्षरशः बात को माना है और इसने धर्म के काम में तन मन धन लगाया है, इसके कर्म कर्जे को आप माफ कर दो। अब ये जीव तो मेरे साथ जाएगा। काल भगवान अब देखिए ऐसे जीव को नहीं रोक पाते जो जीव सद्गुरु की बात मानते हैं। अगर हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम लोग भी गुरु महाराज की हर बातें, पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश निर्देश मिले, हम आप अगर उसका पालन करते जाएं, तो हम जीवों का भी छुटकारा हो जाएगा। महापुरुष हम लोगों को सच्चे देश, सच्चे घर पहुंचा देंगे, हम लोग सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। ये काल माया के देश से, यहाँ से हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा। वरना इसी तरह से ये जीवन आज मनुष्य शरीर में आए, अब ये मनुष्य शरीर ही इस माया के बाजार में चौराहा, इसी शरीर से निकल करके हम आप जा सकते हैं। रास्ता तो केवल मनुष्य शरीर के अंदर है। अगर इस बार ये काम हम आप नहीं कर पाए, तो काल भगवान फिर सजा दे देंगे, ले जा करके कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना देंगे। फिर वहाँ वो दरवाज़ा ही नहीं रहेगा, वहाँ हम आप भजन नहीं कर पाएंगे, वहाँ हम आप सेवा नहीं कर पाएंगे, अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाएंगे। फिर वहाँ नंगे रहना, नंगे खाना, नंगे ही सोना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में जीव को अपार पीड़ा दी जाती। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब मनुष्य शरीर में आने के बाद ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। इसलिए हम सब लोग सद्गुरु से बराबर प्रार्थना करते रहें कि मालिक आपकी दया कृपा मिले। हम तो इसके योग्य हैं नहीं, क्योंकि जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अब ये मन ने मार गिराया, तो अब हम लोगों के पास कौन सी औकात है। हम लोग तो कलयुग के जीव बिल्कुल कमजोर हैं। हम लोग बुराइयों में फंसे हुए हैं, हम लोग भोगों में फंसे हुए हैं। बगैर सद्गुरु की दया कृपा से यहाँ से छुटकारा होना मुश्किल है। इसलिए हम आप बराबर दया की भीख मांगे कि मालिक आप मुझे बुराइयों से बचाइए। मेरे अंदर तो बुराई ही बुराई भरी हुई है। आप दया कृपा करेंगे तभी ये मन मानेगा, वरना मन तो हमसे बराबर गलती कराता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब दया की भीख मांगते रहेंगे तो धीरे धीरे दया होगी और हम जीवों का यहाँ से छुटकारा हो जाएगा। फिर हम आप अपने सच्चे देश निकल जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए हम लोग सुखी और आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर का मौका मिला है। इसी शरीर के द्वारा हम आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने सच्चे घर जा सकते हैं, और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए थोड़ा मोह ममता से हम लोगों को दूर धीरे धीरे होने की जरूरत। अगर हम आप मोह ममता से दूर नहीं हुए, अपने घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, अब इसी में हम आप ज़्यादा समय दे दिए, तो एक न एक दिन घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार भी छूटेंगे। जमीन जायदाद, मकान भी अपनी वो अपना हो नहीं पाएगा। अगर हम आप थोड़ा सा मन बनाने लगे और धीरे धीरे
अपने मन को इधर की तरफ लगाने लगेंगे कि ये जीवन, ये समय हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली होता। इसलिए गुरु दरबार में जितनी श्वासें निकल जाए, गुरु दरबार में जितनी सेवा हो जाए, जितना अपना अधिक से अधिक समय इधर बीत जाए, थोड़ा मोह ममता से दूर हट करके अगर ये काम हम आप कर लेंगे तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। यही मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहें और थोड़ा थोड़ा हम आप प्रयास भी करते रहें तो जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यहीं पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय